करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो वाइटामिन्स का है, तो वाइटामिन्स को हम स्टार्ट करते हैं। वाइटामिन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाइटामिन क्या है। वाइटामिन वाइटामिन एक न्यूट्रिएंट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक मेन वाइटामिन, एक जो है न्यूट्रिएंट, उनमें से वाइटामिन है, जो कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। ये एनर्जी तो नहीं दे रहे होते हैं हमें, लेकिन ये डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। Vitamins हैं क्या? Vitamins nutrients and that our body does not make it on its own. ये प्लीज माइक ऑफ कर लें, आज कोई माइक ऑन ना करें। ये मेल कौन है इधर? नहीं, यहाँ पे टीवी बंद कर यार, टीवी बंद कर और रिमोट पे आई, रिमोट तो बाद। अब जिसने बोला ना, मैंने उसको उसको एग्जिट कर देना। मैं सही बात। वालेकुम सलाम जी, मिस शूफा। कर दिए परमानेंट ऑफ। ओके जी। न्यूट्रिएंट्स, हम व्हाट आर विटामिन्स, यानी विटामिन्स हैं क्या, जो भी बात कर रहे हो। तो ये न्यूट्रिएंट है जिसके, जो कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बॉडी खुद से इसको सिंथेसाइज नहीं करती, खुद से नहीं बना सकती। ठीक है। This was we must obtain them from foods we eat or via vitamins supplement. विटामिन सप्लीमेंट या तो हम इनको फूड्स के जरिए हासिल करते हैं, या विटामिन सप्लीमेंट। दो तरीकों से हम विटामिन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसको, मतलब जो विटामिन की नीड्स होती है बॉडी के अंदर, उसको पूरा करते हैं। ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ, आर नेसेसरी फॉर मैनी लाइफ फंक्शंस। बॉडी मतलब हमारी गुड हेल्थ के लिए, हेल्थ के अंदर मेन रोल होता है विटामिन का, कि डिफरेंट बीमारियों से हमें ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। विटामिन जो है ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी, ये वाला सारे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि जिस तरीके से हमें कार्ब्स वगैरह या प्रोटीन या फिर फैट चाहिए होते हैं। हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट्स मीन दैट कि ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, इसको ज़्यादा मिकदार में इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये एज अ वर्क, ये सेकेंड अगर देखा है तो इसको एज अ को एंजाइम वर्क करते हैं। मतलब एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स क्या काम करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, या यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट वगैरह है, उसको मतलब इनहेंस करते हैं। एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करते हैं। ये को एंजाइम के तौर पे वर्क करते हैं विटामिन, यानी कि उनके एंजाइम्स के फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है। उनकी हेल्प करते हैं, एज अ हेल्पर उनकी उनकी जो है वो उनके काम आ रहे होते हैं। विटामिन्स दिस हेल्प रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेन हेल्थ। हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है उसमें, और जो हमारी सेहत होती है उसको मेंटेन करता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जितने भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उनको, उनसे बॉडी को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है बॉडी की इन्फेक्शन से, कि इन्फेक्शन बॉडी में ना हो।
तो इनके इसके हम अगर कहीं फंक्शंस क्या हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ है, और जो है लाइफ मतलब बॉडी के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट है, और एज अ रेगुलेट मतलब एज अ को एंजाइम काम करता है, और बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से बचाता है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। नेचर ऑफ विटामिन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें तो है वो कि विटामिन आर को फैक्टर्स, अभी बात की हमने कि डिफरेंट फैक्टर्स, ये खुद तो एक्ट नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन एज अ को फैक्टर काम करता है, मिलके काम करता है। दे डू नॉट एनीथिंग बाय देमसेल्फ, कुछ भी नहीं है एज अ बाय सेल्फ, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ को फैक्टर काम करता है। जिस तरह से हमने बात की को एंजाइम की, कि एंजाइम की हेल्प करता है, इसी तरीके से बाकी कामों में, बाकी फैक्टर्स में भी ये वर्क करता है, हेल्प करता है। दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी कैलोरीज, ये कैलोरीज का कोई सोर्स नहीं है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये जी किसी कैलोरी का सोर्स है। कैलोरी मतलब इससे एक सिंगल कैलोरी भी नहीं मिलती, किसी जितने मर्जी विटामिन ले लें उसमें एक सिंगल कैलोरी भी नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी लेस होते हैं। ठीक है, इनका काम ही क्या है, को फैक्टर्स के तौर पे वर्क करना। विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो ये थोड़ी सी समझ लें, हम आगे यूज करेंगे। डीबी क्या है, डेली वैल्यूज होती हैं जो कि हम डेली बेसिस पे उसको यूज करते हैं, जो और एफडीए की तरफ से अप्रूव्ड है उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट इनटेक वैल्यूज। एफडीए क्या है, एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और डीआरआई मतलब डेली रिकमेंडेड इनटेक्स। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो एब्रीवेशन इनकी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको माइंड में रखें। ठीक है, डीवी डेली वैल्यूज किसकी हैं, न्यूट्रिएंट्स, और ये किससे हैं, एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और डीआरआई जो है वो डेली रिकमेंडेड इनटेक्स, मतलब ये कितना लेना है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए। और डीआरवीज हैं, डेली रिकमेंडेड वैल्यूज हैं, मतलब ये प्रोटीन वगैरह और दूसरी वगैरह कितने लेनी है, ये इन इसके लिए विटामिन वगैरह के लिए, और ये दूसरे जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनके लिए यूज होती है ये टर्म डीआरवीज। डिजीज प्रिवेंशन, आपको पहले भी बताया कि ये डिजीज से बचाता है, इसका काम क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करना, उनके बैरियर बनाना उनके खिलाफ, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप के बॉडी के अंदर। बेस्ट मेड थ्रू अ कंजप्शन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, मतलब इसको विटामिन को हम डिफरेंट अगर वैरायटी खानों की यूज करते हैं तो हम जितने भी हमारे विटामिन बॉडी को चाहिए होते हैं, हम उसको जो है मीट कर लेते हैं, हमें वो मिल जाते हैं। विटामिन रिक्वायरमेंट, डाइटरी रेफरेंस इन फायर, ये है डाइटरी रेफरेंस इनटेक, डीआरआई इसको बोलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए, लोगों के लिए कितनी, हर बंदे के लिए कितनी, कौन सा विटामिन कितनी मिकदार में हमें चाहिए होता है। तो मोर एक्यूरेट ज़्यादा दोस्त है, बट वुड बी इम्पॉसिबल टू लेबल, मतलब इनको हम लेबल नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते सबको एक एक करके, लेकिन बहरहाल बताया जा सकता है। इसके अंदर डाइटरी रेफरेंस इनटेक में बताया जाता है, किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, 4 चीज़ों के। एज के, मतलब एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एज मतलब कितनी है, बच्चा है थोड़ा 10 से 15 साल का है, 15 से आगे 20 से 50 साल का है, 50 से ऊपर है, इसी से जेंडर में मेल या फीमेल, प्रेगनेंसी, यू नो, लैक्टेशन, वो भी आपको पता है, रीडिंग जो है। ओके जी, विटामिन की 2 टाइप्स है। ठीक है, विटामिन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आता है फैट सॉल्युबल, दूसरे पे आता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं फैट के अंदर। ठीक है, इसको फैट जो होता है उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे विटामिन जिनको वाटर फैट सॉल्व कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है और अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो वाले कहलाते हैं फैट सॉल्युबल। और ऐसे जिनको वाटर डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, और उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या करता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैरी होते हैं, स्टोर नहीं होते। जो फैट के अंदर होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं किसके अंदर, फैट के अंदर। फैट सॉल्युबल 4 हैं, ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल हैं वो 3 है। ठीक है, 2 है, मतलब बी कम्प्लेक्स के 6 होते हैं,
B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये वाले B के होते हैं और C साथ में, ठीक है। और 4 इसमें टोटल कितने 4 हैं उसके फैट सॉल्युबल। ओके, A एंड D एक्सेस कैन बी हार्मफुल। ये दोनों इनकी अगर मतलब ये ज्यादा मिकदार में बॉडी में हो जाए तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं। ई एंड के, ये दूसरे वाले विटामिन ई और के जो होते हैं यूजुअली नॉट, अगर ये एक्सेस मिकदार में बॉडी के अंदर हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ए और डी विटामिन ये ज्यादा मिकदार में बॉडी के अंदर हो जाए ये नुकसानदेह है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट वाटर सॉल्युबल के बारे में कह रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में कॉल एक्स्ट्रा वर्क ऑन किडनीज। ज्यादा अगर ले भी लेंगे तो बस इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपके किडनीज पे इसका फर्क, इस पे किडनी का वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जितने भी होते हैं उन्होंने एक्सक्रीट करना ही होता है बॉडी से, ठीक है, यूरिन के थ्रू निकल जाते होते हैं, लेकिन उसका बस ये होता है कि आपकी किडनीज पे थोड़ा इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, मतलब उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। ओके जी, soluble vitamins when taken in excess of body needs are excreted in urine, ये मैं पहले भी बताया यही बात। और on the other hand fat soluble vitamins when taken excess, जब हम उसको ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये खासकर 2 जगह पे स्टोर होते हैं, ठीक है। मेनली इसका जो स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर ये लिवर में होते हैं और इसके साथ साथ मसल्स में भी स्टोर होते हैं, तो इसका फिर नुकसानदेह होते हैं, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह, ठीक है। तो फैट जो वाटर सॉल्युबल हैं वो बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, एक्सक्रीट कर जाएंगे यूरिन के थ्रू, लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो बॉडी के अंदर रह जाएंगे अगर वो सेक्स मिकदार में उसको हम लेंगे, खासकर कहाँ पे, लिवर में, और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वहाँ पर ये है स्टोर हो जाते हैं। मोस्ट विटामिन कैन बी ड्राइव फ्रॉम लिवर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स, इन चीज़ों से हमें विटामिन हासिल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन जो है वो सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स, इनको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी एक नहीं होता, इसमें कई होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स इसमें कौन कौन से हैं, B1, B2, B3, B6, B9, B12। आई थिंक सो आप लोगों ने ये पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और इसको दोबारा से अगर हम अब डीपली थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं तो इसको साथ साथ ये कल सारी चीजें याद करके आप लोगों ने लानी है। सबसे पहले जी विटामिन B1। B1 क्या, B1 को कहते हैं, इसको थायामीन बोलते हैं, विटामिन FB बोलते हैं इसको, इसका अदर नेम जो विटामिन FB है। क्वेश्चन आ सकता है विटामिन F किसको कहा जाता है, तो बता सकते हैं B1 को यानी थायामीन को विटामिन FB कहा जाता है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमें हासिल होती है उसको, उससे एनर्जी लेने में ही हेल्प करता है B1 थायामीन, ठीक है। और थायामीन का क्या काम है, थायामीन प्रॉपर नर्व फंक्शन, जो हमारे नर्व्स के फंक्शन है बॉडी के अंदर, हमारा नर्वस सिस्टम है और नर्व का जो फंक्शंस हैं उनको बेहतर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। मैंने आपको ये बात पहले क्लियरली बताई है कि विटामिन जितने भी हैं इनका डायरेक्ट खुद काम कुछ भी नहीं है, इन सब ने हेल्प ही करनी होती है, मतलब ये को फैक्टर के तौर पे काम करेंगे, को एंजाइम के तौर पे काम करेंगे, को फैक्टर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन ये खुद डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेबलाइजिंग द एपेटाइट, मतलब भूख को कंट्रोल करता है, मतलब उसको स्टेबल करता है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लग रही है, ये बहुत ज्यादा कम, ये विटामिन, हम थायामीन की बात करें। प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड गुड मसल्स टोन, मतलब हमारी ग्रोथ जो है छोटे से लेके होने तक, बड़े तक, मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करता है। और मसल टोन, मसल यानी कि मसल की शेप जो होती है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लास्ट नंबर पे है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन, मतलब जो एनर्जी का एक, हम ये एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके में यानी एनर्जी ये पैदा करने में एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन सा, थायामीन। सोर्स ऑफ B1, B1 यानी कि थायामीन, ठीक है। सबसे पहला इसका सोर्स है पोर्क,
पोर्क सूअर को बोलते हैं, सूअर को। तो इसका बाद फिश है, लिवर है, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन और इनरिच्ड ब्रेड्स एंड सीरियल। ये सारे विटामिन बी के सोर्सेज हैं। इनसे विटामिन बी हासिल होता है, B1 यानी कि थायामीन। ये आप लोगों ने नाम में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि B1 थायामीन है, उसको विटामिन FB कहते हैं। ये सारे नाम याद रखने हैं कि इससे ये हमें मिलते हैं, इन चीजों को मेक श्योर करना है। ओके जी, रिकमेंडेशंस अगर आप लोग याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। जो 14 साल से ऊपर मेल्स होते हैं उनको चाहिए होता है 1.2 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और वोमेन को चाहिए होता है, अगर वोमेन जो है 14 से 18 ईयर्स की हैं तो उनको 1.0 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। ये मतलब इसको अगर ये इतनी मिकदार इसके अंदर पूरी हो जाती है किसके, 1 ब्रॉयल्ड पॉर्क चॉप, जो सुअर का एक पीस उसका टुकड़ा बॉयल्ड जो है, और 1.25 कप कॉर्न फ्लैक्स, इनके अंदर इतनी क्वांटिटी होती है किसकी, विटामिन B1 यानी थायामीन की। वोमेन को चाहिए होता है 1.0 मिलीग्राम पर डे, और वोमेन अगर 19 प्लस है एज उसकी तो फिर उसको 1.1 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। और इसका दूसरा सोर्स, अगर इस चीज से कोई जाहिर बात है मुस्लिम तो पोर्क नहीं खाएगा ना, अब वो दूसरी चीजों से ले सकता है। उसके लिए 1 बेक्ड पोटैटो विद स्किन, यानी उसकी स्किन के साथ हो, उसकी स्किन पोटैटो के साथ ही हो, और या फिर 0.5 कप ऑफ लेंटिल्स, दालें वगैरह जो होती हैं, या 1 कप रेजिन ब्रान जो होता है, ये बोलते हैं, ये किशमिश वगैरह को बोलते हैं, किशमिश जो होती है उसको बोलते हैं रेजिन ब्रान, रेजिन ब्रान। तो उसके अंदर ये चीजें मतलब विटामिन बी की इतनी क्वांटिटी मौजूद होगी। ओके जी, B1 इज नॉन टॉक्सिक इवन एट हाई डोज, मतलब जहरीला नहीं होता है बिल्कुल। क्यों, मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन जितने भी ये वाटर सॉल्युबल हैं ये जहरीले नहीं, एक्सेस मिकदार में बॉडी के अंदर आ भी जाएं तो इसका फर्क नहीं पड़ता होता। क्यों, इन्होंने एक्सक्रीट कर जाना होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। इनका कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया हो। एक ही डेफिशिएंसी से ये इश्यूज होते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का खात्मा हो जाता है, ठीक है, भूख कम लगती है, वीकनेस और एंड फीलिंग टायर्ड, कमजोरी, और हर टाइम जो है वो थके रहना। इंसोमिनिया मतलब ये होता है नींद का ना आना, और लॉस ऑफ वेट लॉस कर देता है। डिप्रेशन का आप लोगों को सबको पता ही है किस तरीके से इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। ये सारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी मतलब कम होने की वजह से। अगर विटामिन B1 की मकदार जो हमने डिस्कस की है ये वाली अगर हम नहीं ले रहे तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट नंबर पे है हार्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें जो हार्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में होता है तो थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, जो मर्ज आती है, जो आप लोगों ने मेन याद रखनी है वो बेरी जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर इसी का आता है, बाकी चीजें वो कम पूछते हैं, लेकिन बारह ये चीजें पता होनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। तो जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आएगा, जो मर्ज इंसान को हो सकती है, वो बेरी है। बेरी बेसिकली है क्या है, ये बेरी एक डिजीज है जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो ये क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, B1 की डेफिशिएंसी। बेरी है क्या, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट कर रही होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स ये देख लें, वीकनेस ऑफ लेग्स है, एनोरेक्सिया, ये एनोरेक्सिया होता है, एबनॉर्मल फियर होता है, फैट दैट मेक पीपल स्ट्रेव देमसेल्फ स्पेशली गर्ल्स एंड यंग, मतलब क्या नाम कि वो होता है ना लड़कों लड़कियों के दरमियान के, मैं पता नहीं अपने आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि मतलब फैट ज्यादा हो गया या फलां इस तरीके से कुछ। हुज एट रिस्क, कौन लोग जो रिस्क पे होते हैं विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, जो लोग रिस्क पे हैं, मतलब इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी किन को होती है,
एक तो जो होमलेस होते हैं, मतलब जिनका घर बार कोई नहीं है जिस तरीके से, और मेल नूरिश्ड होते हैं, मतलब ग़िज़ाइयत का शिकार। ज़ाहिर बात है जैसे कि हमारे यहाँ तो इस चीज़ की हमें समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन अगर हम थर के सहरा, सिंध के सहराओं में जाएं और थर के इलाके में जाएं, वहाँ पर जाके हमें उनके बच्चे देखें तो हमें बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। जो होमलेस होगा उसको क्या पता होगा कि उसने क्या खाना है, उसकी इनकम इतनी होगी बेचारे की, वो मतलब जो उसको मिलेगा वो खाएगा। ग़िज़ाइयत हर तरह से, हर ग़िज़ा वो नहीं ले सकता होता। तो इसलिए मेल न्यूट्रिशन, मेल नूरिश्ड की वजह से, यानी कि ग़िज़ाइयत का शिकार, कम ग़िज़ाइयत पूरी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अल्कोहलिक्स, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं, B1 की डेफिशिएंसी का। और पीपल विद मेल अब्जॉर्प्शन कंडीशन, मतलब ये मेल अब्जॉर्प्शन होती है कि abnormal absorption of nutrient from the digestive tract, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होती है, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा है B2। B2 है रिबोफ्लाविन, इसका नाम है रिबोफ्लाविन, पहले का था थायामीन, दूसरे का है रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन का फंक्शन क्या, रिबोफ्लाविन के फंक्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन है कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और दूसरे नंबर पे एनर्जी प्रोडक्शन खुद नहीं करता, ये बात फिर माइंड में रखिए, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबोलाइज, उनको मेटाबोलाइज करने में ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, माइक क्यों, एक सेकंड, किधर है माइक, किधर है मिस मारिया। हाँ जी जी, करें जिसने माइक ऑन करना है, माइक ऑन करें प्लीज। अब कहें किसको कुछ कहना है, अब मैंने अलाउ कर दिया, चले खैर जब बोलना वो बोल लीजिए। ओके जी, इसके फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेड ब्लड सेल्स, एंटी मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को और रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और सेल रेस्पिरेशन में वर्क करता है। सेल रेस्पिरेशन के क्या होता है, जो हमारे कंबाइन ऑक्सीजन और फूड का मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब कंबाइन होते हैं बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो वो होता है। मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल्स एंड हेयर्स, इनके जो है वो मेंटेनेंस करता है। एलिवेटिंग मतलब कम, एलिवेटिंग मतलब होता है कम करना किसी चीज को। लेसन ईज आई, मतलब आई फटीग जो होती है उसको कम करता है रिबोफ्लाविन। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। सोर्स ऑफ विटामिन B2, ठीक है, सोर्स ऑफ विटामिन B2 यानी रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन के जो सोर्स हैं, सबसे पहले ये ज्यादा मिकदार में जो पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। रिबोफ्लेविन किस में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, और रिबोफ्लेविन एग्स में पाया जाता है, और रिबोफ्लेविन मीट्स में पाया जाता है। और स्मॉल अमाउंट जो होता है, ये मतलब एक कम मिकदार में इन चीज़ों में पाया जाता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं और इन रिच ग्रेन्स जो हैं, इनके अंदर ये थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन इन मिकदार, इनमें डेयरी में, एग में और मीट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा विटामिन B2 यानी रिबोफ्लेविन। रिकमेंडेशन इसकी क्या है, मैन 14 से 17 साल के आदमी के लिए 1.3 मिलीग्राम पर डे, वोमेन 14 से 70 के लिए 1.0 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और 71 साल से जो प्लस हैं उनके लिए लार्जर डोजेस होती है, थोड़ी मतलब इससे ज्यादा लेना चाहिए। और ये इसमें किस में बनता है, वो ये इसकी उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, यही मैंने आपको बताया। 1 कप अगर
रेजिन ब्रान लें यानी किशमिश लें, उसके अंदर ये होगी इतनी। 1 कप मिल्क लें, उसके अंदर हो 1 एग उसके अंदर। और इसके अलावा 1 स्मॉल एक्स्ट्रा लीन हैमबर्गर। एक्स्ट्रा लीन हैमबर्गर वो एक्स्ट्रा लीन कौन सा होता है? वो वाला जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ही कम, जो फैट की मिकदार, सॉरी फैट की मिकदार मतलब मैक्सिमम 10% हो। अगर वो इस तरीके से हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लीन मीट बोलते हैं। तो इसके अंदर जो यूज होगा हैमबर्गर के अंदर एक्स्ट्रा लीन मीट यूज होगा, ठीक है। 1 कप ऑफ प्लेन योगर्ट, 0.5 यानी हाफ कप फ्रेश कुक स्पिनच, और 1 कप कॉटेज चीज। कॉटेज चीज बोलते हैं वो पनीर को बोलते हैं, बाकी आपको योगर्ट और स्पिनच का तो पता ही होगा। B2 ये भी नॉन टॉक्सिक है एट सप्लीमेंट एंड डाइटरी लेवल। लाइट कैन ये बिल्कुल ये जिससे नॉन टॉक्सिक है क्योंकि निकल जाता है बॉडी से, बॉडी के अंदर रहता नहीं है, जहरीला नहीं है ये बिल्कुल भी। सप्लीमेंट के थ्रू भी नहीं, डाइटरी लेवल के थ्रू भी नहीं। अगर सप्लीमेंट के थ्रू आप ले रहे हैं तो भी इशू नहीं है, अगर डाइटरी लेवल पे मतलब वैसे फूड से ले रहे हैं तो भी इशू नहीं है। लेकिन इसको लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जो हम डेली चीज़ें लेते हैं वो ना थोड़ा मतलब थोड़ा सॉलिड में या थिक थिक उसके कंटेनर्स होने चाहिए। जैसे अगर लेने जाएं हम कोई भी मिल्क पैक ले लें, नेस्ले का ले लें, तो उसका जो पैक होता है वो थोड़ा थिक होता है, क्योंकि इसको लाइट डिस्ट्रॉय कर देती है विटामिन B2। इसकी डेफिशिएंसी से जो इश्यूज होते हैं उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले देयर इज नो डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस, मतलब कोई डिजीज से खास नहीं होती, लेकिन इनसे जो इश्यूज होते हैं वो नीचे हैं। सबसे पहले अगर हमारे मतलब रिबोफ्लेविन कम हो जाए बॉडी के अंदर तो इचिंग, इचिंग बोलते हैं ये खारिश वगैरह को, ठीक है। इचिंग एंड बर्निंग आइज, आंखों पे खारिश वगैरह, या हमारे समटाइम लगता है कि आइज बर्न हो रही हैं, जल रही हैं, इस तरीके से। क्रैक्स एंड सोर्स इन माउथ एंड लिप्स, क्रैक्स पड़ जाते हैं मतलब आ जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं मुंह के अंदर और लिप्स पे। ब्लड शूट आइज, समटाइम देखते हो आप लोग आइज रेड रेड हुई होती हैं, उसकी एक वजह हो सकती है ये। और डर्मेटाइटिस, स्किन रिलेटेड जो होते हैं उसको बोलते हैं जिल्द की सोजिश वगैरह, ठीक है, वो इश्यू हो सकता है। ऑयली स्किन हो सकती है, और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो सकती है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि डाइजेस्ट जो होते हैं ना ये विटामिन क्या है, को एंजाइम्स के तौर पे वर्क करते होते हैं, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इससे भी क्या हो सकता है, विटामिन B2 अगर रिबोफ्लेविन नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा मुतासर कर सकता है। अच्छा, हुज एट रिस्क, मतलब कौन से लोग इसमें ज्यादा रिस्क पर होते हैं डेफिशिएंसी के लिहाज से? अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से लोग जो है वो रिस्क पे होते हैं ज्यादा इसमें? जो कैटरैक्ट्स होते हैं, जिनको कैटरैक्ट्स का इश्यू हो वो जो है वो इसमें रिस्क पे हो सकते हैं। क्यों? कैटरैक्ट जो एक्चुअल में होता है क्या, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लेंस है ना जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, मुबहम हो जाते हैं। जो इन आंखों के अंदर लेंस हमारे देखने के लिए यूज हो रहे होते हैं, जिनसे हम चीजों को देख रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लेंस जो होते हैं वो मुबहम हो जाते हैं, मतलब उनसे धुंधला धुंधला सा नजर आने लग जाता है, वो सही तरीके से नजर नहीं आता। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को अनीमिया होता है, अनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, काफी मतलब ज्यादा इसकी मुहिम भी चलती है, डिजीजेज आपने इसकी सुनी होगी। उसकी एक खास जो है वो टाइप है सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता है, एनीमिया में होता क्या है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पूरे तरीके से जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनकी मिकदार थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो फिर मेरा ख्याल मंथली या इस तरह का कोई हिसाब होता है, वो RBC बॉडी के अंदर टेक करवा रहे होते हैं। और थर्ड नंबर पे कौन रिस्क है? अल्कोहलिक, इसलिए अल्कोहलिक लोग हर जगह नुकसानदेह हैं। इसके बाद आ जाता है विटामिन C, और सॉरी विटामिन B3, इनको बोलते हैं नियासिनामाइड और नियासिन, ये दो होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है।
मतलब है इसी का हिस्सा है, तो ये इसको विटामिन B3 बोलते हैं। इसका ये नेम है, ठीक है। इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन, वही बात, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग, यानी कि अपनी आपकी जो स्किन है और जो आपकी जुबान है उसको मेंटेन करता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर बनाता है। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है। हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्ट करने का जो ट्रैक है उसकी हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट है, ज़रूरी है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। पहले नंबर पे इसकी जो है नियासिनामाइड, यानी इसको मैंने अभी बोला कि निकोटिनामाइड है ये, और डज नॉट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट नहीं करता ये। और दूसरे पे नियासिन है। नियासिन ये निकोटिनिक एसिड इसको बोलते हैं। हाईली टॉक्सिक इन लार्ज डोजेस, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो ये नुकसानदेह होता है। कौन से वाला? निकोटिनिक एसिड जो है, दूसरे वाला इतना नहीं है, लेकिन ये नुकसानदेह है क्योंकि एसिड है। निकोटिनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, नियासिन को। तो ये अगर ज़्यादा मिकदार के अंदर हो तो ये नुकसानदेह होता है। इनोसाइटल, ये हेक्सानिसिनेट, ये एक बीमारी, ये एक सप्लीमेंट है। ये एक सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। दैट गिव्स द कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन विदाउट हाई टॉक्सिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के अंदर रेगुलेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन के लिए यूज होता है। ये वाला ये एक सप्लीमेंट है, बॉडी को यूज करवाया जाता है। क्योंकि ये वाला नियासिनामाइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट नहीं करता, तो हमें यूज करवा समटाइम ये यूज करवाना पड़ता है। कौन सा वाला? ये एक सप्लीमेंट है, फूड इसका सप्लीमेंट है। इसका काम ही क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करवाना विदाउट एनी हाई टॉक्सिटी, मतलब जहरीलेपन के बगैर। रिकमेंडेशन इसकी क्या है? मर्द अगर 14 से 16 साल, मतलब 14 साल प्लस है, तो उसको जो है वो 16 मिलीग्राम पर डे चाहिए। वोमेन को 14 प्लस चाहिए, ठीक है। 14 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और 14 प्लस है वोमेन तो उसको 14 मिलीग्राम पर डे चाहिए। एक कप ऑफ राइस में ये होता है 4 ऑन्स ब्रॉयल्ड साल्मन, साल्मन फिश की एक टाइप है, उसमें 1 स्पून कौन सा पीनट बटर, उसमें होता है 1 बेगाल और वेगल, और 1 स्मॉल एक्स्ट्रा लीन हैमबर्गर, हम इसकी बात कर चुके हैं। 0.5 कप ग्रेप नट्स सीरियल, इनके अंदर ये मौजूद होते हैं इन चीजों में। अगर तो ये मतलब इतनी मिकदार में है, अगर ये 5 to 100 ग्राम से, मतलब इसकी मिलीग्राम बॉडी के अंदर बढ़ जाए, डेली इनटेक इसका इतने से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये ब्लड को जो है वो नुकसान देता है। इसमें क्या करता है ये? एसिड कैन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को होता है उसको थोड़ा ये डिल्यूट कर देता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड करता है, जो कि बेहतर नहीं होता, ठीक है। अगर इसकी मिकदार 550 to 100 से बढ़ जाए तो ये क्या करता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें ये इसके काज बनता है। अगर निकोटिनिक एसिड, जो कि हमने अभी पढ़ा, विटामिन B3, अगर ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, इसकी मिकदार 50 to 100 मिलीग्राम पर डे से बढ़ जाए, तो फिर ये इस तरीके से नुकसान देता है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज हो सकता है इसके अंदर। नोजिया वही वॉमिटिंग का नोजिया, और नोजिया बता चुका हूँ पहले, वॉमिटिंग हो गया। लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज मतलब ज़्यादा देर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। ये हमने बात की है निकोटिनिक एसिड की वजह से। निकोटिनिक एसिड अगर इस मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये होता है। और अगर निकोटिनामाइड जो है वो इससे थोड़ा सा सेफ है, निकोटिनिक एसिड से थोड़ा सा सेफ है, मतलब उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, ये वाला टॉक्सिक नहीं होता। पहले भी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि निकोटिनिक एसिड जो होता है
निकोटिनिक एसिड ये थोड़ा ये टॉक्सिक होता है, लेकिन जो निकोटिनामाइड होता है ये वाला टॉक्सिक नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ केसेस जो हैं वो लिवर डैमेज के देखे गए हैं, लेकिन वो भी उनके जो कि 1000 मिलीग्राम पर डे से भी ज़्यादा विटामिन B3 लेते रहे। ठीक है, निकोटिनामाइड की मिकदार 1000 मिलीग्राम पर डे, इससे भी ज़्यादा लेते रहे हैं, उनके अंदर देखा गया है कि उनको लिवर का इशू है, अदरवाइज इसका कोई खास इशू नहीं। विटामिन B3 डेफिशिएंसी किस कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं, मतलब क्या इससे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कैन रिजल्ट इन द डिजीजेस पेलेग्रा। ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर। ये इसमें होता क्या है, ये डर्मेटाइटिस और ये डेमेंशिया, ये वाले प्रॉब्लम आते हैं। ये इसमें होता क्या है असल में, इसमें ना जो हमारा कोग्निटिव फंक्शन होता है उस वो लॉस्ट हो जाता है। ये पेलेग्रा जो डिजीज है वो इसी चीज से मतलब रिलेट करती है कि इसमें हमारा जो कोग्निटिव सिस्टम होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है। कोग्निटिव सिस्टम हमारा बॉडी के कोग्निटिव फंक्शंस कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब ये थिंकिंग वगैरह या रीजनिंग और रिमेम्बरिंग, इस तरह की चीजें, ये सारे हमारे कोग्निटिव फंक्शन में आते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कैन रिजल्ट इन द डिजीज पेलेग्रा, इसको याद रखना है। ठीक है, पेलेग्रा, और ये होती क्या है ये मैंने आपको बताया कि इसमें इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स जो इसके होते हैं डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। डर्मेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन,